ગુજરાતમાં લગ્નના 18 વર્ષ બાદ પત્નીનો પતિ પર દહેજ અને મારઝૂડનો આરોપ, યોગ્ય ન્યાય માટે પતિએ લીધો મીડિયાનો સહારો। નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત પહેરેદાર સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાતના વડોદરામાં ગોત્રી વિસ્તારમાં રહેતા શ્રીધર ગોકુલા પર તેમના ધર્મપત્ની જ્યોત્સનાએ લગ્ન જીવનના 18 વર્ષ સાથે ગુજાર્યા બાદ એકાએક પોતાના પતિ, સાસુ અને સસરા પર ભરણ પોષણ, ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ તેમજ દહેજની માંગ સાથેની પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પતિ શ્રી શ્રીધર ગોકુલાને મોટો આઘાત લાગ્યો હોવાથી તેઓને તેમના પત્ની ખોટા કેસમાં ફસાવી રહ્યા છે તેવું દેખાઈ આવતા તેઓએ મીડિયાનો સહારો લીધો છે અને પોતાને યોગ્ય ન્યાય મળે તેવી આશા દર્શાવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રીધર ગોકુલાના લગ્ન વર્ષ 2006માં થયા હતા અને તેઓ આનંદ ઉલ્લાસથી પોતાનું લગ્ન જીવન જીવતા હતા, પરંતુ અચાનક પત્નીએ પોલીસ ફરિયાદ કરતા હવે તેઓ પોતાને યોગ્ય न्याय મળે તે માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। मीडिया वालों को आपने क्यों बुलाया है? कि मेरे वाइफ ने मेरे ऊपर बहुत सारे बुरी तरह से इल्ज़ाम लगाए हैं कि जो अभी बेंगलुरु सॉफ्टवेयर इंजीनियर रातुल का जो केस देखा मैंने, उसके बाद शायद मुझे ऐसा डर लगा, शायद मुझे भी कुछ ऐसा खुदकुशी करना पड़े, कुछ करना पड़े, ऐसा न हो। उससे पहले मैं एक अच्छा सा तो क्या करूँ करके सोचा, तो तब मुझे लगा कि मैं मीडिया पे से साथ लूँ, क्योंकि उसने तो मरने के बाद में मीडिया के पास गया है, तो क्यों मैं पहले ही मीडिया के पास क्यों ना जाऊँ। उसके लिए मैंने मीडिया के लिए गया। आपके और आपके माता पिताजी पर आपके पत्नी ने 3 गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि भरण पोषण, डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज की मांग। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक्चुअली मैं ज्योत्सना कंप्यूटर करके सॉफ्टवेयर का कंपनी चलाता हूँ, सुबनपुरा में है, तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी चलता है और मैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग देने के कंपनीज में जाता हूँ, बाहर पूरा इंडिया में घूमते रहता हूँ। तो मैंने 22 एंडिंग में 23 एंडिंग में मैं गया था नवंबर में। एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसकी बहन के थ्रू वो प्रोजेक्ट आया था, तो उसको एम्प्लॉय जैसा भी लगाया था कि उसको प्रॉफिट में कुछ मिले करके, लेकिन पूरा कंपनी ने, उसकी बहन ने पूरा कब्जा कर लिया है। तो मैंने पूछा मेरे वाइफ से क्या हुआ है, क्या कर रहे हो करके, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं आने के बाद में बहुत शांति से मैंने पूछा है उसको, कुछ भी नहीं बताया। मार्च तक भी वो मेरे घर पे थी, मार्च 22 तक। तो फिर मैं मार्च में, तो मेरे बेटी के 11 तारीख को एग्ज़ाम हो गया, तो मैंने उसको पूछा कि क्या हो रहा है करके, खाली मैंने पूछा, मैंने कुछ नहीं पूछा। फिर मेरे भाई को बताया कि उसने कि मुझे इनके साथ रहना है करके फ़ोन करके वो डाइवर्स चाहिए करके से बोला। और मेरे भाई से थोड़ा बदतमीज़ी से बात की, मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि मैं 50 साल के से मैं उनसे कभी ऐसा जिस टोन में बात नहीं किया। तो मैंने उसकी बहन के ऊपर जो मेरा कंपनी हड़प लिया है उसके बारे में मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट किया। फिर उसके बाद में भी घर पे थी वो, 7-8 दिन घर पे थी। 15 तारीख को मार्च को कुछ मैंने कंप्लेंट किया, वो घर पे थी। उसके बाद में वो 22 तारीख को वो घर पे पूरा सामान सब लेके, पूरा ज्वेलरी सब कुछ जो भी सामान, बेसिक सामान चाहिए, कपड़े जो भी चाहिए, क्योंकि जो भी कैश जो भी था, ओके, सब लेके वो मेरे गैर हाजिरी में वो निकल गई। तो मुझे पता नहीं था, मैं ऑफिस में था, और मैं उस दिन मैं घर आके देखा, तो यूजुअली मैं सोचा कि मैं ऑफिस गई है। फिर मैंने इंतज़ार किया, शाम तक नहीं आई, फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाई। फिर बाद में मैं उसके मैके गया, फिर वो कभी मिली नहीं मुझे, लेकिन वो बाद में पुलिस वाले बुलाए थे, जो मैं केस लगाया था, तो उसके ऊपर बुलाया, तो उसको पूछताछ हो रही थी और मुझे भी पूछी। तब तो उसने मुझे बहुत बुरी तरह, पुलिस स्टेशन में भी मुझे बहुत बुरी तरह से बात किया उसने। फिर बाद में उसने मेरे ऊपर केस लगाया कि 3 केस लगाया है मेरे ऊपर, और मेरे माँ बाप के ऊपर भी केस लगाया है। जबकि मेरे माँ बाप जब पिछले साल आए थे जब, तो वो उनके लिए तो क्योंकि वो लोग ने हमको ऑफिस खरीद के दिया था और घर का लोन चल रहा था, पूरा घर का लोन मैक्सिमम उन्होंने ही भरा है, क्योंकि जो हमारा कमाई उतनी नहीं थी और कोविड भी था, तो उस टाइम में पूरा मेरे मम्मी पापा ने पूरा लोन वो लोन ने भरा है। तो उसके ग्रेटिट्यूड के लिए उसने उनको तब से बुला के, तो वो लोग आए थे 22 जनवरी के टाइम पे आए थे। ओके, तो फिर उनके लिए
मेरी मम्मी को ये स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो वो बेसिक फ़ोन यूज़ कर रही थी। तो उसको स्मार्टफोन दिला के उसको कैसे चलाना क्या है सब सिखाया। और उसको तो एज्ड है, तो ऐसे ही कपड़े पहन रहे थे, मैचिंग नहीं पहन रहे थे करके उनको उसके लिए 10 ब्लाउजेस मैचिंग ब्लाउजेस भी उसके टेलर के पास सिलाई सब कुछ किया, सब कुछ हुआ था। इतना सब कुछ उन्होंने करने के बाद ग्रेट्यूड दिखा के करने के बाद ये वो मेरे वाइफ अभी मेरे मम्मी पापा के ऊपर ऐसा गंभीर आरोप लगाई है। जबकि हम लोग का शादी हुआ था जब हमने कुछ भी दहेज में नहीं लिया था। अभी वो दहेज के मांग के लिए अभी वो केस लगा रही है, जबकि हमने कभी दहेज लिया ही नहीं है। उल्टा और मेरे माँ बाप ने ज्वेलरी दिया है, कपड़े दिए हैं, पैसे दिए हैं, जब भी ज़रूरत होती है ओके सब कुछ मदद किया जितना भी मदद होता है। लेकिन वो लोग कभी भी यहाँ पे नहीं थे, हमारे साथ में तो नहीं थे। बस पिछले हमारा शादी होकर 18 साल हो गया है। 18 साल में 3 या 4 बार वो लोग आए हैं। एक बार आए थे मेरी बेटी पैदा होते वक्त, जबकि उनके माँ बाप उससे बात नहीं करते थे उस टाइम पे, और उसको देखभाल नहीं करते थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी माँ एक बार भी देखने नहीं आई, जबकि वो हमारे घर के सामने रहती थी वो उस टाइम पे। तो वो मेरे मम्मी पापा लास्ट मोमेंट में आए थे, डिलीवरी होने के बाद वो लोग गए। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आए हैं वो लोग। 15 दिन रुके होंगे, 10 दिन या 15 दिन रुके हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उसने इतना गंभीर आरोप लगाया है, तो इसलिए मुझे मीडिया को बुलाना पड़ा है। और ये सब की बातें आप अपने आजू बाजू में भी पूछ सकते हैं, पड़ोस में मेरे सोसाइटी वाले से भी पूछ सकते हैं, या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स की मैंने मारा है सब कुछ जो गंभीर आरोप लगाए हैं सारे मेरे स्टूडेंट्स से भी पूछ सकते हैं, सबको कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीधर कोकुला है, मेरा वाइफ का नाम ज्योत्सना कोकुला है। તમારા પાડોશી શ્રીધરભાઈ ઉપર તેમના પત્નીએ મારઝૂડ તેમજ દહેજ માટેના ગંભીર આરોપો કરેલા છે, તે તો માટે સૌનું પાડોશી તરીકે શું કહેવા માંગો છો? સૌ પ્રથમ તો હું એ જ કહીશ કે શ્રીધરભાઈ અને એમના વાઈફ બંને સ્વભાવથી બહુ કૂલ છે. બંને કોઈ દિવસ મોટા અવાજે એકબીજા સામે બોલ્યા નથી અને બહાર એમનો કોઈ દિવસ અવાજ આવ્યો પણ નથી. એ લોકો મોસ્ટલી તો એ લોકો એમની લેંગ્વેજમાં જ બોલતા હોય, તેલુગુ ના. તો એક પહેલાં તો ખબર ના પડે, ઝઘડતા હોય તો એ અંદર જ એમનો અવાજ આવતો, કોઈ દિવસ બહાર અવાજ નહોતો આવતો. ઝઘડતા હોય મને ખબર નથી, દરેક હસબન્ડ વાઈફમાં ઝઘડો તો થાય છે, પણ કોઈ દિવસ મેં નથી સાંભળ્યો ઊંચા અવાજ કોઈનો નથી સાંભળ્યો. આ ભાભીનો સાંભળ્યો કે નહીં શ્રીધરભાઈનો સાંભળ્યો. અને એવું કશું બહાર દેખાય એવું પણ કોઈ દિવસ નથી જોયું. તો અમે જે જોયું એ મેં કહી દીધું. તમારું નામ? મારું નામ નમ્રતા પાલેકર. श्रीधर भाई के नेचर के बारे में आपकी क्या राय है? श्रीधर जी और मेरा संपर्क ये कमेटी मेंबर के हिसाब से हुआ है। मैं भी कमेटी में हूँ और ये भी हैं। हर काम के लिए एक टांग पर तैयार खड़े रहते हैं। हमने कमेटी में लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है, पर ये सबके काम में हाथ बटाते हैं। और मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, अभी 15 अगस्त को जो स्वच्छता अभियान था, सोसाइटी में किसी को मालूम नहीं था, ये झाड़ू लेके सीके प्रजापति स्कूल में श्रमदान करने गए थे साइलेंटली। वो तो हम बाद में जिक्र हुआ तो मालूम पड़ा। अभी पूर्व पीड़ितों वाले मामले में इन्होंने वो बहुत खाना बनवा के देने वाला प्रोग्राम चलाया था, उसमें इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और भी एक थाली में भी इन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जिसको डोनेट करना हो करें। तो ये इस तरह के आदमी हैं, मिलनसार हैं, सबकी तकलीफ में साथ में खड़े रहने वाले हैं और बहुत ही काइंड नेचर्ड है इनका, अच्छे स्वभाव के आदमी है श्रीधर भाई। श्रीधर भाई की पत्नी ने जो उनके पे आरोप लगाए हैं 3 गंभीर, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो गंभीर आरोप जो लगाए उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जानता हूँ, पर हाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है उनकी धर्मपत्नी भी नेचर व्यवहार तो अच्छा, कभी इन दोनों के बीच विवाद सोसाइटी में किसी को नहीं मालूम पड़ा कि कुछ हुआ। अब साइलेंटली अंदर क्या हुआ, उनको किसने मिसगाइड किया, क्या किया, पर मैं श्रीधर भाई के बारे में इतना बता सकता हूँ, बहुत काइंड नेचर, हेल्पिंग नेचर और दिल के बहुत भोले भाले अच्छा आदमी। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर शर्मा। ये कौन सा તમારી સોસાયટીના પ્રમુખ તરીકે તમારા સભ્ય શ્રીધરભાઈ તેમજ તેમના પરિવાર વિશે થોડી જાણકારી આપો. મારું નામ સુનિલભાઈ મોરે છે. હું દર્શનમ હોમ સોસાયટીનો પ્રમુખ છું અને અમારા સોસાયટીને મકાન નંબર 58માં
શ્રીદાયભાઈ કોકુલા છેલ્લા 12થી 15 વર્ષ અમારી સોસાયટીમાં રહે છે. એમનો જે પરિવાર છે એ એજ્યુકેટેડ પરિવાર છે. બંને પતિ પત્ની એજ્યુકેટેડ છે. સારી જગ્યાએ લોકોને કમ્પ્યુટરનું નોલેજ આપે છે, ટ્રેનિંગ આપે છે. મારા ધારણા પ્રમાણે આ ભાઈએ કોઈ દિવસ સોસાયટીમાં ખરાબ વર્તન કે કોઈ જોડે બોલવા ચાલવાનું બી નથી. પતિ પત્ની બંને સારી રીતે આપણું જીવન અહીંયા ગુજારતા હતા અને કોઈ એવો પ્રકાર કે કોઈ એવી કંઈ ઘટના અમારી સોસાયટી સમક્ષ એમને ઝઘડાની કે કોઈ એવી બની નથી. પણ છેલ્લા 6 મહિના કે વર્ષથી એમના ઘર પતિ પત્ની વચ્ચે કંઈક થોડું વાદ વિવાદ ચાલે છે. પણ એનો બી અમે સોસાયટીના લેવલે, હું પોતે જે ભાભી છે એમના પિયરમાં હું જાતે સમાધાન માટે કે પાછા આવો, આપણી એક છોકરી છે એનો વિચાર કરો, એવી રીતે મેં અમારા સોસાયટીની 2 મહિલાઓની સાથે લઈને ગયો હતો અને સમજાવવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો હતો. પણ એ ખબર નહીં કોના કહેવાથી ચાલે છે. મને લાગે છે એમના પિયરવાળાને જ એમનો સંસાર કરવા દેવો નથી. એમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા જે એમની પેલી એક બેન છે જે કે શ્રીધરભાઈની સાળી, એ બહુ મોટો મહત્ત્વનો રોલ બજાવે છે. આ ભાઈનું સુબનપુરા સ્થિત ઓફિસ હતી. એ ઓફિસની અંદર થનારો ધંધો કે આ ભાઈ બહાર ટ્રેનિંગ આપવા જાય છે અને અહીંયાનું જે એજ્યુકેશનલ ટ્રેનિંગ છે ઓફિસે જે એમના પત્ની આપતા હતા, એ પૂરો વ્યવસાય એમનો આ બીજી એક ફર્મ તૈયાર કરીને ત્યાં એમના સાલીએ કન્વર્ટ કરી લીધેલો છે. અને આ ભાઈને અત્યારે એવી હાલત છે કે કામ જ નથી અને એના ઉપર એમના પત્નીએ કેસ કરેલો છે. બહુ ગંભીર આરોપ એમના પર લગાડેલા છે. એ તદ્દન ખોટા આરોપો છે. અને આ ભાઈના વિશે કહેવા, શ્રીધરભાઈ વિશે કહેવા, શ્રીધરભાઈ અમારી સોસાયટીના એક સભ્ય સારો માણસ, સોસાયટીને કંઈ બી પ્રોબ્લેમ થયો કે કંઈ બી કામ હોય તાત્કાલિક સૌથી પહેલાં ઊભો રહેનારો માણસ છે. સેવાભાવી માણસ છે. હિન્દુ સંગઠન સાથે સંકળાયેલો માણસ છે અને સારી રીતે અમારી સોસાયટીના દરેક સભ્ય વિશે સારી રીતે વર્તન રાખે છે.